आज मैं सर्वाइव करूंगा स्टोन एज 2 फ्यूचर ईयर 2050 इन माइनक्राफ्ट। शुरू करते हैं ईयर 67 स्टोन एज से। ढूंढना होगा इस वर्ल्ड में एक लाल पोर्टल जो हमें एक स्टोन एज या एक सेंचुरी से दूसरी सेंचुरी में लेके जाएगा, शिफ्ट करेगा। पहले एक बार देख लेते हैं कि ये डायनासोर्स कितने डेंजरस हो सकते हैं हमारे लिए। ये छोटा सा डायनासोर एक हमारे नीचे घूम रहा है। चेक करते हैं कितना डेंजरस है ये। चलते हैं नीचे, यहाँ पे 2 ब्लॉक तोड़ते हैं, देखते हैं जाकर कहाँ से तोड़े। इधर से तोड़ते हैं हम लोग, मिडल से। अरे बाप, स्लेन बाय गिग्नोस्टोरस, पूरी प्रजाति। जितना लंबा नाम है इसका, एक हिट में ही मार दिया इसने तो। चलो कुछ अब सीरियस खेलते हैं, वुड जमा कर लेते हैं। तुम लोग सोच रहे हो कि माइंड वाइज भाई इतने बड़े वर्ल्ड में तुम एक रेड पोर्टल कैसे ढूंढोगे। तो मैं बता दूं कि वो रेड पोर्टल 2 बड़े डायनासोर्स के पास होने वाला है जो दूर से ही नज़र आ जाएंगे मुझे। जैसे ही वो डायनासोर्स मिलेंगे हमें वो रेड बॉटल भी मिल जाएगा। वुड तोड़ लेते हैं और एक पिकेक्स बनाते हैं। और सामने मुझे कुछ नज़र आ रहा है, स्टोन। स्टोन के टूल्स बना के निकलते हैं 2 डायनासोर्स और वो रेड बॉटल को ढूंढने के लिए। इसमें मुझे काफ़ी देर हो गई है ढूंढते हुए और रात भी हो रही है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी मुझे ना ही तो वो रेड पोर्टल मिला और ना ही वो बड़े 2 डायनासोर्स मिले। स्टोन एज में ये काफ़ी फेमस टूल हो सकता है। ये बाला नीचे एक फ्लाइंग डायनासोर घूम रहा है। क्या अजीब चीज़ें हैं यार। कुछ वाटरमेलन जमा कर लेते हैं, रात भी हो रही है। कुछ ज़्यादा बड़े डायनासोर्स भी स्पॉन हो सकते हैं। वैसे रात भी हो रही है, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे 3 ब्लॉक डिग करके यहाँ छुप जाना चाहिए। इसमें ही बुलाइए मेरी, छुप जाते हैं यहाँ पे 3 ब्लॉक डिग करके। सुबह होते ही हम निकल जाएंगे, मुझे लग रहा है सुबह सुबह हो गई है गाइस। निकलते हैं बाहर। तो चलो गाइस दोबारा से अपनी ओ गाइस, देखा तुम लोगों ने सामने 2 बड़े डायनासोर्स नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है यही हैं वो डायनासोर जिनके पास हमें वो लाल पोर्टल मिलने वाला है। देखो गाइस कितने बड़ी हाइट और इतने डेंजरस लग रहे हैं। मुझे पास जाने में डर लग रहा है। पोर्टल तो कहीं यहाँ पे ही होगा इनके पास ही। वो सामने कुछ पोर्टल जैसा लग भी रहा है मुझे, वो देखो। चलो गाइस बिना किसी तरीके से चलते हैं, इधर इग्नोर करते हैं इनको और साइड पे चलते हैं। हो सकता है ये डायनासोर मुझे कुछ ना कहें। ये तो फंस चुका है मुझे लग रहा है पानी में। ये हमारा क्या करेगा, क्या गोंडा बनेगा। चलते हैं गाइस, देख ना ले वास्ते। इधर से चलते हैं दूसरी तरफ, छुप के चलते हैं। क्रोच कर लिया गाइस। वो सामने एक छोटा डायना भी घूम रहा है। शुरू में ऐसे डायना में ही हमें मारा था। ये तो इधर देख रहा है, ब्लॉक लगाते हैं तो यहाँ पे तो वो चाहिए गाइस। हमें बस थोड़ा ही दूर जाना है, सामने ही है वो रेड पोर्टल जो हमें इस सेंचुरी, इस डायनोस की सेंचुरी से निकाल देगा। यहाँ पे भी एक दोस्तों, हम पोर्टल के काफ़ी पास पहुँच चुके हैं। वो सामने ही पोर्टल, करीब ही है अभी पोर्टल हमारे। जल्दी से भाग के जाते हैं। एक छोटा डायनो भी घूम रहा है यहाँ पे। ये क्या कर लेगा, ये तो है ही हैन जैसा, मुर्गी जैसा है ये। चलते हैं गाइस, सामने ही है पोर्टल। बिना किसी देरी के निकलते हैं इस स्टोन एज की सेंचुरी से, इससे पहले कोई डायनो हमें ख़त्म कर दे। चलते हैं गाइस, जल्दी चलते हैं। सामने ही हमारा लाल पोर्टल। घुसते हैं इसके अंदर। घुसते ही हम पहुंच जाएंगे नेक्स्ट सेंचुरी में। और ये हम पहुंच चुके हैं मेडिवल एज ईयर 967। ये मेडिवल एज में पहुंच तो चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर आते ही इस बड़े से कासल के गार्ड्स ने मुझ पर तीर मारने शुरू कर दिए। मेरे पास बो एंड एरो है ज़्यादा,
देर नहीं लगेगी इन्हें ख़त्म होने में। जल्दी से इन्हें ख़त्म करते हैं और उस बड़े कासल में चलते हैं। इस वर्ल्ड में हमें जितना मुझे पता है, हमें इस कासल के राजा की राजगद्दी के पीछे जो लाल पोर्टल है उससे ट्रैवल करना है, जिससे हम जेन ज़ी ईयर 2030 में पहुंच जाएंगे। इन गार्ड्स को ख़त्म, वैसे मैं इनको मार ही क्यों रहा हूँ, ये भी मुझे कुछ नहीं कह रहे। निकलते हैं, इनके पास से निकल जाते हैं। वो सीढ़ियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं गाइस, उनके ऊपर से मैं जाऊँगा और सामने एक बड़ा सा ब्रिज आ जाएगा और उस ब्रिज के सामने ही उस राजा का बड़ा सा कासल है। तो गाइस चलते हैं जल्दी से ऊपर। चुका हूँ ऊपर ब्रिज के पास, लेकिन सामने गार्ड्स हैं, उनको ख़त्म करते हैं जल्दी से। मेरे पास आर्मर भी नहीं है, अच्छा लेदर का आर्मर है, इसे मारते हैं। तो मुझे डैमेज दे रहा है उल्टा। भागते हैं, भागना पड़ेगा हमें। इसने हर्ट्स काफ़ी कम कर दिए हैं मेरे। कहीं छुप जाते हैं जाके नीचे। भागो भागो भागो, आ रहा है पीछे, आ रहा है गाइस, भागो। 2 हार्ट्स पे छोड़ा इन्होंने मुझे। जल्दी से जाकर छुपना पड़ेगा कहीं, इधर इस घर में छुप जाते हैं। तो गाइस मुझे काफ़ी देर हो चुकी है यहाँ पे छुपे छुपे, मामला ठंडा पड़ चुका है। निकलते हैं बाहर। मुझे लगता है उस राजा ने अपनी फौज अलर्ट कर दी है मेरे पीछे। निकलना पड़ेगा, लेकिन जाएंगे तो सही हम। बारिश भी शुरू अभी होनी थी। चलते हैं जल्दी से उस ब्रिज की तरफ और निकलते हैं उस राजा के। निकल, ये एक और है गाइस यहाँ पे। बहुत डैमेज हो रहा है, बहुत डैमेज हो रहा है। निकलो निकलो निकलो, इधर छुप जाते हैं गाइस, थोड़ी देर इधर छुप जाते हैं, जितनी देर ये पंगे ले रहे हैं हमसे। जिससे भी मार देते हैं। अब हील हो गए, मैं दोबारा आया हूँ। इस मोबाइल पे हिट नहीं लग रही मुझसे सही तरह। चलते हैं जल्दी से ब्रिज की तरफ। यहाँ से ऊपर हमें जाना पड़ेगा, कुछ ब्लॉक्स तोड़ लेते हैं। ये ब्लॉक, एक डर्ट ब्लॉक हमें पहुँचा देगा दूसरी तरफ। जंप लगा लेंगे इधर से। तो जल्दी से चलते हैं, जल्दी से भाग के। ये रहा गाइस वो ब्रिज सामने। आपने छलांग लगाते हैं यहाँ से दूसरी तरफ। एक ब्लॉक और नहीं तोड़ना पड़ेगा बल्कि हमें। अब नीचे ब्लॉक लगाते हैं हमारे। ये जल्दी चलते हैं गाइस, सामने और गार्ड्स हैं। मुझे लग रहा है इस ब्रिज पे भी गार्ड्स होंगे। ये मेन ब्रिज है राजा का, जहाँ पे उसका कासल है, और उसकी गद्दी के पीछे वो लाल पोर्टल है जो हमें इस मेडिवल डेंजरस सेंचुरी से निकाल देगा। वो सामने गाइस मुझे कुछ गार्ड्स नज़र आ रहे हैं, इन्हें हिट करने की कोशिश करते हैं। हिट हो नहीं रहा है इतनी दूर से, मुझे पास जाना पड़ेगा। मुझे लगा एक आध हिट तो लग जा रही है इतना दूर से। एक आध को तो मार के ही जाएंगे। अगर पास चलते हैं, इनके पास जाके मारते हैं इन्हें। तू तो गिर नीचे, शोर से ही मरेगा रे। सामने मुझे एक और गार्ड नज़र आ रहा है, थोड़ा साइड से होके चलते हैं ताकि ये देख ना ले हमें। मुझे लग रहा है अभी तक नहीं देखा इसने। 2 गार्ड, 3 गार्ड्स होंगे भी यहाँ पे। राजा का मेन एरिया है। एक तो गया, 1 डाउन। सेकंड भी डाउन हो जाएगा। अब ये लैदा हो चुके हैं। अब इसे शॉर्ट से जाके मार देते हैं। डाउन तो होगा ये पहले, एक लगेगी, 2 लेगी। अंदर चलते हैं गाइस। वो रही सामने राजा की गद्दी, इसके पीछे ही है वो होटल जहाँ से हम निकलेंगे। छुप के चलते हैं थोड़ा। सामने एक गार्ड और घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है इधर उधर। गो, आजा आजा। 2 गाइस, 2 गार्ड्स हैं इधर उधर, मुझे ही ना मार दें। अंदर भाग के छुप जाता हूँ।
भागो भागो, मुझे लग रहा है पीछे आ रहा है वो दूसरा गार्ड भी। हील हो जाऊंगा, कैरेट तो खा लिया मैंने, इसे भी निपटाते हैं अब। तो गाइस ऑल क्लियर, अब हमें सिर्फ नेक्स्ट सेंचुरी में जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हम जाने वाले हैं जेन ज़ी की आ चुका हूँ एरा में, जेन ज़ी की मॉडर्न एज में, ईयर 2040। ईयर 2040। जेन ज़ी इतनी एडवांस हो चुकी है कि इधर हवा में लिटरली हवा में उड़ती हुई गाड़ियाँ बन चुकी हैं 2040 में, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और बहुत कुछ, इतना कुछ बन चुका है। इस वर्ल्ड में हमें एक बुक अपनी इन्वेंट्री में रखनी है जिससे हम नेक्स्ट जनरेशन तक चले जाएंगे। वैसे उतनी देर डिस्कवर कुछ करते हैं इधर। हम आ चुके हैं इस जेन ज़ी की मॉडर्न एज में। काफ़ी कुछ बना रखा है जेन ज़ी में। नीचे चलते हैं, नीचे क्या देखते हैं। MLG फेल्ड, पहले ही मुझे लग रहा था। ये कैसा बीकन बना रखा है जेन ज़ी में। यहाँ पे कोई है नहीं, वैसे हमें घूमना पड़ेगा। इंटीरियर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, बाहर से काफ़ी अच्छी लग रही है ये सीढ़ी जेन ज़ी की। तोड़ते हैं, थोड़ी बहुत होता ही है, निकलते हैं बाहर। यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये बिल्डिंग कुछ यूनिक नज़र आ रही है। उड़ती हुई स्पेसशिप्स, गाड़ियाँ और बहुत कुछ। इधर लैंड करके देखते हैं। यहाँ ये क्या है, छोटा सा बेसमेंट बना रखा है हवा में। शंकर बॉक्स है यहाँ पे। बाकी का ज़्यादा कुछ नहीं है घूमने के लिए इधर। और क्या, ज़्यादा कुछ तो नहीं है इधर। बाकी देख रहे हो तुम लोग, तुम्हें 2040 कैसा लग रहा है जेन ज़ी। जेन ज़ी काफ़ी बड़ी हो चुकी होगी 2040 में। तो कुछ तो नहीं भी होंगे जेन ज़ी के। बाहर की तरफ चलते हैं, अभी इधर देखते हैं क्या। रेड बॉर्डर है इधर, एक ऊपर स्पेसशिप नज़र आ रही है, ऊपर चलते हैं। स्पेसशिप ही है गाइस ये, मॉडर्न स्पेसशिप। ये भी एक स्पेसशिप टाइप है कुछ, काफ़ी सारी स्पेसशिप्स हैं। ये कुछ कार्गो प्लेन जैसा नज़र आ रहा है गाइस, इसे देखते हैं क्या। इस पर लैंड हो जा, हाथ नहीं ना बैठा हुआ, इतना लैंड हो गया। सही जगह पे लैंड हुआ, नीचे नीचे नहीं जा होता। कोशिश करते हैं गाइस लैंड होने की। इधर से आकर लैंड होते हैं सामने से। अगर एक बार भी ज़ोर से लग गया ना, जाता लगूंगा। ऐसा ही बना था। स्पॉन रिस्पॉन हो चुका हूँ इन चेस्ट के पास। चेस्ट खोल के देखते हैं। ये बुक लेते ही हमें कैसा इफेक्ट सा आ गया बुक लेते ही। मुझे लग रहा है यही वो बुक थी। हम पहुंच चुके हैं मार्स पे। ईयर 275 ऑन मार्स। ये स्टेज हमारी इस पूरी जर्नी की लास्ट स्टेज होने वाली है, मार्स। मार्स पे कुछ ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन हम कुछ तो देखेंगे। इलोन मस्क ने क्या बनाया इंसानों के लिए मार्स पे। नीचे चलते हैं और सारे एरिया को अच्छी तरह देखते हैं कि इलोन मस्क ने कुछ अच्छी चीज़ भी बनाई है कि नहीं। बस काफ़ी कुछ लग रहा है मुझे इधर। सारा एक बार अच्छी तरह देखते हैं, फिर रेड करते हैं इस मार्स को कि कोई रहना चाहेगा कि नहीं। आप इस एक बार ये फास्ट फॉरवर्ड देख लो, एक ये मार्स। तो गाइस मैंने अच्छी तरह ये मार्स देख लिया। कुछ ज़्यादा ख़ास भी नहीं है और ठीक ठाक है। बाकी मैं 10/9 रखूँगा इसे, यानी रह सकते हैं इंसान यहाँ पे। बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू। और अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो
तो याद से ज़रूर से इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।